और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे के मर्डर के बाद तनाव बना हुआ है। आज अमरावती के राजकमल चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। हालांकि पुलिस ने सभा की इजाजत नहीं दी है। इस बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा के केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग के बाद नवनीत राणा ने अमरावती पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आज कुछ हिंदू संगठन भी अमरावती में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच अब एनआईए ने नया केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है। अमरावती में एनआईए का एक्शन शुरू। सवालों के घेरे में अमरावती की पुलिस। उमेश कोल्हे के मर्डर पर शहर में गुस्सा। धर्म के नाम पर उमेश कोल्हे के मर्डर ने शहर को हिलाकर रख दिया है। आज शहर के राजकमल चौक पर प्रदर्शन की तैयारी है। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन राज्यसभा के सांसद अनिल बोंडे ने श्रद्धांजलि सभा की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच अब एनआईए ने इस मामले में नया केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा रविवार की शाम उमेश कोल्हे के घर पहुंची, उनके परिजनों से मुलाकात की। उमेश के परिजनों ने बताया कि किस तरह से पुलिस ने पहले इस मर्डर को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। इसके बाद सांसद राणा ने अमरावती पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सवाल पूछा कि किसके इशारे पर केस को 12 दिनों तक दबाया गया। तो मुझे लगता है जो डीप मारा गया है, जितना घाव जो था वो सीधे क्लियर था, आए मारे और चले गए, ये इंटेंशन से उनको मारा गया। चोरी की कोई मंशा कहीं नहीं थी। पर 12 दिन ये डिपार्टमेंट ने, जब तक केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आती नहीं, इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, नेशनल मीडिया इस केस को बाहर प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि 10-12 दिन पहले तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की थी, कांग्रेस की यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर थे। ऑलरेडी पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि हिंदू विचारधाराओं को लेके कहीं देश में कोई राज्य में सरकार बदली है, वो महाराष्ट्र है। पहली बार हुआ है इतिहास में कि विचारधाराओं को लेकर सरकार बदली गई है, और उस विचारधाराओं के बीच में अगर ऐसी घटनाओं को इन्होंने प्रेजेंट किया होता, वो चीज दबाने की कोशिश हमारी अमरावती की सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने और यहाँ की गार्जियन मिनिस्टर ने किया। मुझे लगता है जिसने घटना की वो तो क्रिमिनल है, पर उसके साथ जो घटना को दबाने की कोशिश की, वैसे भी आरोपियों के ऊपर घटना दबाने की कोशिश की, ऐसी सीपी आरती सिंह के ऊपर भी ये केंद्रीय एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी मैं डिमांड ऐसे कई लोग। उमेश कोल्हे की हत्या के बाद शहर में तनाव तो है ही, डर भी है। खबर है कि अमरावती में कुछ और लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। थ्रेटिंग कॉल्स आए हैं और ऐसे नामी कई लोग हैं, बड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज तो मुझे लगता है उनके स्टेटस पे भी डाला है कि भाई मुझसे ये हिंदू विचारधारा की स्टेटस मैंने वायरल की थी और फॉरवर्ड मैसेज भी किए थे, तो मुझे माफ करना, ये गलती से हुआ है। इतना डर निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो मैंने उनके बेटे को भी कहा कि अगर आने वाले समय में कोई थ्रेटनिंग कॉल्स अगर आपको आती हैं, क्योंकि इनको कोल्हे जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई थी, और हमने डिमांड भी की है एनआईए की टीम से और सेंट्रल जो एजेंसीज हैं, जिस तरीके से जो टेलर के साथ में उदयपुर में हुआ, वैसे ही जो फास्ट ट्रैक पे उनको लिया है, उसी तरीके से ये भी केस फास्ट ट्रैक में लिया जाए और से जल्द इस पे निर्णय दिए। कल रिमांड खत्म हो रही है कई आरोपियों की, उसके बाद इसे जब कोर्ट में पेश किया जाए तो इसे स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक में लेकर इस पे जल्द से जल्द निर्णय लगाएं, क्योंकि 1-2 दिन में हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपनी पोस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम गृह मंत्री को भी इसकी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे महाराष्ट्र। अमरावती में जिन लोगों ने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, उन्हें जान से मारने की धमकियां अब भी मिल रही हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस से धमकियां देने वालों की पूरी जांच करके एक्शन लेने की मांग की है। मुझे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 10 लोगों को ऐसी धमकियां आई थी। 2 के नाम मिल चुके हैं, बाकी के लोग सामने आने को तैयार नहीं है। मेरी पुलिस से यही दरख्वास्त थी कि इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके जिन्होंने धमकियां दी है वहाँ तक पुलिस पहुँचनी चाहिए। और ये संभ्रांत लोग हैं, मेरी उनसे अपील है कि अभी उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पुलिस से संरक्षण भी प्राप्त हो सकता है और आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए।
इस बीच अमरावती पुलिस और एटीएस की जांच के साथ साथ अब एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने मास्टरमाइंड इरफान से करीब 4 घंटे पूछताछ की। उमेश कोल्हे की हत्या के बाद अब एनआईए भी एक्शन में है। एनआईए की टीम इस वक्त पुलिस थाने कोतवाली पहुंची है, यानी कोतवाली पुलिस स्टेशन जहां पे ये मामला दर्ज है, वहां पर एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है। 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 21 जून को यह हत्याकांड हुआ था और उसके बाद लोकल पुलिस को यानी कि अमरावती पुलिस को इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए और सारे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 13 दिन का वक्त लग गया। उसके बाद जब ये बात सामने आई कि नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए पोस्ट के बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद एनआईए ने कमान संभाली, क्योंकि उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था वजह दोनों की एक ही है, नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए पोस्ट की वजह से ये हत्या हुई थी। तो एनआईए पिछले 2 दिनों से लगातार इस केस की जरूरी जानकारी जो है वो जुटा रही है। एनआईए ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। एनआईए इरफान के आका की तलाश कर रही है और ये भी देख रही है कि इस जिहादी इकोसिस्टम के पीछे कोई इंटरनेशनल फंडिंग और टेरर लिंक तो नहीं। एनआईए के इस केस में आने के बाद आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। पुलिस को पता चला है कि 19 जून को आतिफ, शोएब और इरफान की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में 20 जून को उमेश कोल्हे को मारने का प्लान था, लेकिन 20 जून को उमेश कोल्हे उस रास्ते से नहीं गए। 21 जून को 3 लोग दुकान के पास खड़े थे, जिन्होंने आगे खड़े 3 हमलावरों को उमेश कोल्हे की पल पल की जानकारी दी। शोएब ने 12 से 14 इंच का चाकू अपने दोस्त से 300 रुपए में खरीदा। पुलिस चाकू बेचने वाले शोएब के दोस्त की तलाश कर रही है। इरफान ने आरोपियों को भागने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी मुहैया कराई। यूसुफ खान ने अमूल कोल्हे से 2 लाख रुपए की दवाइयां भी क्रेडिट पर ले रखी थी। हत्यारों ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत कोल्हे का मर्डर किया। ब्लैक फ्रीडम और रहबरिया, इन्हीं 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट ब्लैक फ्रीडम ग्रुप पर डाला। यहाँ से उनकी पोस्ट को एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप रहबरिया पर वायरल किया गया, जहां उमेश कोल्हे का गला रेतने का प्लान बनाया गया। ये खुलासा खुद अमरावती पुलिस ने किया है और ये खुलासा जितना शॉकिंग है उतना ही अलर्ट करने वाला है। उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे एक पूरा जिहादी इकोसिस्टम काम कर रहा था, जिसने उमेश कोल्हे को पहला टारगेट बनाया। सोच समझकर हत्या की पूरी प्लानिंग की गई और 21 जून की तारीख फिक्स की गई, जिस दिन उमेश कोल्हे को मारा गया। अमरावती पुलिस, एटीएस और एनआईए की गिरफ्त में 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक और शोएब खान, जिसने गला रेता। इसके अलावा आतिफ राशिद और वेटरनरी डॉक्टर यूसुफ बहादुर खान, जो इस हत्याकांड का पहला साजिश करता है, और शेख इरफान, जिसे उमेश कोल्हे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यूसुफ खान के साथ में भैया की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि यूसुफ खान जो है वो वेटरनरी की प्रैक्टिस करते थे, तो भैया के साथ में उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो और काफ़ी दिनों से हम करीब 2006-07 से यूसुफ को जानते हैं, तो काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके साथ में। मुझे बताइए कि आपने कहा कि वो फ्यूनरल में भी आके गए आपके भैया के? जी, वो फ्यूनरल में भी थे। मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो मुझसे एक ऐसा करके गए थे करके। अमरावती में अमित मेडिकल स्टोर नाम की उमेश कोल्हे की दुकान है, जहां पर आम दवाओं के साथ साथ पशुओं की दवाएं भी मिलती हैं और पशुओं की दवाई लेने के लिए वेटरनरी डॉक्टर यूसुफ खान भी आता था। यहां से उमेश कोल्हे और यूसुफ खान की दोस्ती हो गई। जैसे ही रहबरिया ग्रुप पर उमेश कोल्हे का पोस्ट पहुंचा, इसने अपने जिहादी मेंबर्स को एक्टिव कर दिया। 21 जून को उमेश कोल्हे जी की अमरावती में हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी। उसमें एक शख्स गिरफ्तार हुआ जिसका नाम यूसुफ खान है। पेशे से वो जानवरों का डॉक्टर है और उमेश कोल्हे भी जो दुकान चलाते थे उसमें वो जानवरों की दवाई बेचते थे। तो क्या पहले से यूसुफ उमेश कोल्हे जी को जानता था? बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उमेश कोल्हे जी के भाई महेश कोल्हे जी हैं। ये जो यूसुफ खान की गिरफ्तारी हुई है, क्या पहले से जान पहचान थी? कब से थी ये जान पहचान? क्या घर भी आना जाना था उमेश जी का यूसुफ के घर पे? 2006-07 से शायद हम यूसुफ को जानते हैं। काफ़ी अच्छे फ्रेंड है भैया के और काफ़ी अच्छे रिलेशन है इतने सालों से, क्योंकि पहले से अमरावती में एक ही वेटरनरी शॉप था, तो उनका भी हमारे दुकान में काफ़ी अच्छा आना जाना था और भैया उनके घर पे भी जाया करते थे।
तो कभी ऐसा लगा कि इस तरीके से रेडिकल माइंडसेट का देखिए कैसा है, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे माइंड का भी हो सकता है ये। वो तो आज भी हमें विश्वास नहीं होता है कि भाई ऐसा हो सकता है करके। कितने आरोपी पकड़े और मुख्य आरोपी को आप लोगों ने धर दबोचा, कहाँ से पकड़ा, कैसे इनपुट मिला आप लोगों को? हमने अभी तक 7 आरोपी अरेस्ट किए हैं और हमको जैसा इन्फॉर्मेशन मिला, हमारी टीम गई थी नागपुर में और वहाँ पे आरोपी जो मेन इसका सूत्रधार है उसको कल ताबे में लिया था दोपहर में नागपुर से और रात में अरेस्ट किया है उसको और अभी उसका इंट्रोगेशन शुरू है। मैम ये क्या करता था? ऐसे पता लगा कि एनजीओ चलाता था, एनजीओ के तहत वो क्या क्या करता था, इसके पास पैसे कहाँ से आते थे, किस तरीके के कार्य करता था? ये सब अभी इंट्रोगेशन में पता चलेगा। उसका रहबर हेल्पलाइन ग्रुप है और एम्बुलेंस है 2, इतना हमें पता चला है और अभी इंट्रोगेशन में सब पता चल जाएगा। मैम ये बताएं कि इससे पहले भी इसके ऊपर कुछ ऑफेंसेस थे क्या? नहीं, मेरे अभी तक तो हमने जो देखा है उसमें पता नहीं चला है, लेकिन अभी और ये जो अरेस्ट हुआ है अभी आरोपी, इसका अभी हम चेक कर रहे। मतलब आरोपी नंबर 1 वेटरनरी डॉक्टर यूसुफ खान ने भड़काया और मास्टरमाइंड शेख इरफान ने कोल्हे को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। यूसुफ खान ने उमेश कोल्हे की फोटो पहचान के लिए इरफान को भेजी, जिससे इरफान ने उसी फोटो को अपने गुर्गों को भेजा। इरफान शेख ने मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट बनाई। उसने 2 टीमों में से एक टीम दुकान के सामने रेकी करने के लिए बनाई, जिससे उमेश के दुकान से निकलने की जानकारी देने का काम सौंपा गया और उमेश 21 जून की रात को दुकान बंद करके जैसे ही निकले, घंटाघर गली में खड़ी दूसरी टीम को इसकी जानकारी दे दी गई। उमेश के वहां पहुंचते ही इसके गुर्गे शोएब ने चाकू से गला रेत दिया। उमेश कोल्हे 21 जून की रात अपनी दुकान को बंद करके मोटरसाइकिल से निकले, कुछ इसी तरीके से उस रोज भी, उस शाम भी वो मोटरसाइकिल से निकले थे। आपको मैं मोटरसाइकिल से या बाइक से जाकर बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि रात के 10:30 बजे अमरावती शहर में चहल पहल रहता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर पूरी तरीके से सारी दुकानें बंद हैं या फिर कोई आ जा ना रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसी तरीके से मोटरसाइकिल से वो बढ़ रहे थे और हमलावर ठीक पीछे उनके 2 मोटरसाइकिल, एक पर 2 शख्स सवार थे जो कि हमलावर थे, जिनके पास चाकू थे और एक शख्स जो था वो अकेला मोटरसाइकिल पर सवार था। वो पूरी तरीके से मूवमेंट्स पे नज़र रख रहा था। जो सिंगल मोटरसाइकिल पर जो शख्स सवार था वो उसने आगे के लोगों को बताया कि हाँ, उमेश कोल्हे जो है वो अपना दुकान बंद कर निकल चुका है और साथ ही वो भी उनके मोटरसाइकिल के पीछे हो लिया और पहुंचते पहुंचते महज 2 से 3 मिनट का वक्त लगा होगा और उमेश कोल्हे इस गली में पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर वो जो 2 शख्स थे जो पहले से मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनके पास चाकू था, वो यहाँ पर रुका। उन्होंने चाकू का डर दिखाया, जिसके वजह से कुछ इसी तरीके से उमेश कोल्हे की मोटरसाइकिल यहाँ पर रुक गई। वो उतरते, कुछ समझ पाते इसके पहले उनके गर्दन पर चाकू से वार कर दिया गया, गर्दन रेत दी गई उनकी। वो यहीं पर गिर गए और जो हमलावर थे वो यहाँ से भागने में कामयाब हुए। उमेश कोल्हे पर चाकू शोएब ने ही चलाया था, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शोएब और आतिफ दोनों दिख रहे हैं, हाथ में छुरा है। इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि शेख इरफान ने कोल्हे को मारने के लिए इनको टारगेट क्यों किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।